शमीना जी, ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। ये जो मौजूदा स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है कि एक छात्रा बाकी छात्राओं का एमएमएस बनाती है, खबर आती है, लेकिन अलग अलग तरह के बयान पुलिस प्रशासन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि इतना संवेदनशील और इतना गंभीर मुद्दा जिसके वीडियोस निरंतर कल रात से सोशल मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंचे हैं, जिसमें खुले तौर पे ये देखा गया है कि जो हॉस्टल की वार्डन है, जब वो उस कथित लड़की से बातचीत कर रही है, उसको डांट रही है, तो ये कह रही है कि तुमने सारे लड़कियों के वीडियो क्यों बनाए और क्यों उस लड़के को भेजे। और उसके बाद एक बिल्कुल विपरीत बात जो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है बल्कि पुलिस की तरफ से भी आ रही है, और अब मैं सुन रही हूँ कि राज्य महिला आयोग भी उसी में सुर मिला रही है। ये अफसोस की बात है क्योंकि महिलाओं या बेटियों के खिलाफ अगर अपराध होते हैं तो पहले आप उसको एक्नॉलेज तो कर लीजिए। आप तो लीपापोती में लग गए। अगर सिस्टम ही लीपापोती में लग जाएगा तो निश्चित तौर पे छात्रों को गुस्सा आएगा, क्योंकि अगर गलती की है, जाहिर सी बात है, इसमें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की गलती तो नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस में, हॉस्टल कैंपस में अगर एक लड़की ने या कुछ बच्चों ने ये गलतियां करी है तो उस पर लीपापोती करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये समझ में नहीं आ रहा। और लीपापोती भी ऐसी कि सबको दिख रहा है कि गलत कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, क्योंकि कल रात से जो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वहां की छात्राओं के वीडियोस आ रहे हैं, वहां की वार्डन के वीडियो आ रहे हैं, वो सब ये बयान कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा बच्चियों के वीडियोस बनाए गए, एमएमएस बनाए गए। शमीना जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हमारे सहयोगी दरअसल ग्राउंड पर मौजूद है, बातचीत छात्रों से कर रहे हैं। मनोज, बताएं जरा क्या कुछ कहना है वहां मौजूद छात्रों का। तो गलती हो गई, मेरे को फोर्स किया गया है, इसलिए उनकी फ्रेंड कह रही है, वो खुद ही कह रही है उनकी फ्रेंड की ये बात है। अब उसको या तो देखते हैं वो लड़का पकड़ा गया है क्या नहीं पकड़ा गया है। और ये यहाँ पे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के बच्चों को बातें नहीं मान रहे हैं। गर्ल स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो एक लड़की का मामला था, उसको गिरफ्तार कर लिया। वार्डन ने सारी पिक्स डिलीट करवा दी, वीडियोस डिलीट करवा दी, और अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वीडियोस हम सब ने देखी, वार्डन की वीडियोस हम सबके पास है, और ये सब झूठ है कि हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि उस गर्ल ने वीडियोस लीक करी है, उसने खुद भी क्लेम करी है ये बात। तो मैनेजमेंट यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कर रही है और पैसे खिला के बस मुंह बंद करवा रही है अभी। ये गुस्सा इसलिए कि मैनेजमेंट का रवैया ठीक नहीं है, आपको लगता है, या और कुछ और? हम लोग अगर शॉर्ट्स पहन के भी बाहर निकलते हैं, वो इस चीज़ को इससे कंपेयर करते हैं कि तुम लोग शॉर्ट्स पहनते हो इसलिए बॉयज़ गंदी नजरें मारते हैं और इसलिए ये वीडियोस वगैरह बन रही है। तो वार्डन्स हमको प्रिटेंड करने के अच्छा वो हमको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट बात वार्डन ने कही है। हाँ जी, बात वार्डन ने बोली है। देखिए, ये जो नाराजगी है ये मैनेजमेंट का रवैये की वजह से, आपका क्या राय, क्या कहेंगे इस पूरे? मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर रही है और जो हो रहा है वो सबके सामने, कोई कुछ नहीं एक्शन ले रहा है। वार्डन ने कहा कि जो लड़कियां की ड्रेस है उसको वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कहा गया है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रेस पहनती हैं ऐसी तो आउटफिट की वजह से, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वैसा बोल रहे हैं कि आउटफिट ऐसे पहन रहे हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। क्या जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उनके मन में क्या कोई डर है इस घटना के बाद? क्या? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा डर गए। सुबह नहाते हुए भी मतलब बहुत डर लगता है, पीछे मुड़ के देखते कि नहीं कोई वीडियो तो नहीं बना रहा। मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते कि हाँ हॉस्टल में एक लड़की, मतलब हमारे पेरेंट्स तो यही कहते हैं कि हॉस्टल में आप बिल्कुल सेफ हो। हमें पीजी नहीं भेजते कि हाँ आप हॉस्टल में बिल्कुल सेफ हो, बट आज हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि हॉस्टल में हम नहाते हुए सेफ नहीं है। तो ये तो मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स भी इसको लेकर थोड़ा फिक्रमंद है? बहुत फिक्रमंद है कि हाँ बस वो कह रहे हैं अपना ध्यान रखो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अब हम अलर्ट हो गए हैं थोड़ा, और मैनेजमेंट से उम्मीद है कि हमें जस्टिस दे। हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वी आर होपिंग मैनेजमेंट कुछ करे। एक सवाल जो गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम है उनको लेकर था। हमारे पास कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो दिखा रहे हैं कि ऊपर से बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, नीचे से जो डोर है उसमें भी स्पेस है। हाँ जी सर, नीचे से थोड़ी सी स्पेस है, उसका इशू नहीं है, बट लड़की ने मे भी स्टूल पे चढ़ के बनाई है वीडियो। तो ये स्टूल पे नहीं, ऐसे नहीं बन सकती वीडियो, स्टूल पे चढ़ के बनाई है। ये कि रेड हैंडेड उस लड़की को पकड़ा है, ये की बात पहले वार्डन में सामने आनी चाहिए थी। बात सामने आने में बहुत डिले हो गया, तब तक बहुत कुछ हो चुका था, बहुत कुछ वीडियोस बन चुकी थी। देखिए, यहाँ पर चाहे गर्ल स्टूडेंट हो या बॉय स्टूडेंट हो, सबकी और जिस बात का जिक्र मनोज देखिए आप यहाँ पर कर रहे हैं कि जो वॉशरूम वहां पर मौजूद था वो इस तरह की स्थिति में था, दरवाजा खुला है, ऊपर
जो कवर होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, वो नहीं है। ये देखिए, ये वो बाथरूम है जो वहां पर जो छात्राएं थी वो हॉस्टल में यूज करती थी। ऊपर से पूरी तरह से ये खुला हुआ है और इस बात को लेकर देखिए छात्राएं यहां पर आरोप भी लगा रही थी कि शिकायत की गई थी, ये बात कही गई थी, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। ठीक है, पहले लड़के यहां पर रहते होंगे, लेकिन जब इसको गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया जाता है, बदलाव होते हैं, तो उसके बाद बाकी बदलाव करने की भी जरूरत थी, लेकिन वो सब नहीं किया गया। शमीना शफीक लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शफीक जी, आपने बहुत सारी चीजें यहां पर सुनी होंगी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि वार्डन का यह कहना एमएमएस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप कपड़े पहन रही हैं, आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं, मतलब कौन सी सदी में वो मोहतरमा जी रही हैं, और इस तरह की बातें अगर वहां पर होती हैं तो ये सारा मामला कहां जाता हुआ नजर आता है? शर्म आनी चाहिए उनको। एक्चुअली ये मॉरल पुलिसिंग का, मास मॉरल पुलिसिंग का केस है। वो क्या कहना चाहती, बाथरूम में लड़कियां शॉर्ट्स पहनकर नहा रही हैं या अगर कॉलेज कैंपस में भी शॉर्ट्स पहनकर घूम रही है तो ये उनकी गलती है? शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है वार्डन को भी इमीडिएटली बुक करना चाहिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस लगाकर, क्योंकि इस किस्म से लड़कियों की आवाज दबाकर वो समझ नहीं रहे। शिक्षा बहुत जरूरी है बेटियों के लिए, और अगर एक कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, कैंपस के हॉस्टल में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी बहुत सारी बच्चियों पर इसका असर पड़ता है। और मानसिक तरीब जो पीड़ा, उत्पीड़न से गुजर रही है वो लड़कियां, उस मानसिक उत्पीड़न को और बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्रीवेट किया जा रहा है ये कहकर कि ये तुम्हारी गलती है। तो इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है अब ना सिर्फ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, बल्कि जितनी एजेंसीज वहां पर लड़कियों को राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि लीपा पोती से काम नहीं चलने वाला है। एक्चुअली जब तक आप प्रॉब्लम को देखेंगे नहीं पूरी कंप्लीट लेंस से और प्रॉब्लम को कहेंगे नहीं कि ये गलत है, अगर लड़कों ने कुछ गलत किया है तो गलत है, और अगर किसी एक लड़की ने कुछ गलत किया है तो गलत है। गलत को गलत कहना जरूरी है, और लड़कियों के ऊपर सारा का सारा बोझ डालना, ये तो वही हो गया, बलात्कार होता है, लड़की से कहा जाता है तुम्हारे कपड़े गलत थे इसलिए तुम्हारा बलात्कार हो गया। आज लड़कियों का एमएमएस बन गया तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम गलत कपड़े पहनती हो, तुम छोटे कपड़े पहनती हो, इसलिए तुम्हारा एमएमएस बनता है। कॉलेज के, हॉस्टल के, कैंपस में, बाथरूम में अगर वो प्रॉपर छत नहीं दे पा रहे हैं, अगर प्रॉपर वहां सुविधाएं नहीं है कि लड़कियों को झांक कर या स्टूल पर खड़े होकर लोग वीडियोस बना सकते हैं। वार्डन उस समय क्या कर रही थी, ये एक रात का मामला तो है नहीं या एक दिन का मामला है नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा था। तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना। आप नकारते चले जाएंगे और लड़कियों की गलतियां डालते चले जाएंगे तो ये तो मामला और बढ़ जाएगा सुलझने के बजाय। गलती माननी चाहिए और कहना चाहिए कि गलत हुआ है और उसको हम ठीक करेंगे। बिल्कुल शमीना जी, ये बात माननी होगी कि अगर गलती हुई है तो उसको मानिए, उसकी पर्देदारी कर देने से ये मामला जो है वो छुपने वाला बिल्कुल नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ में। तस्वीरें दरअसल इसी बीच लगातार वहां यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आ रही हैं, छात्र वहां पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं, काफी संख्या में छात्र जो हैं वो अभी फिलहाल कैंपस के अंदर यहाँ पर आपको बाहर नजर आ रहे हैं, और बार बार कई सवाल उनके ओर से पूछे जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर बार बार कई चीजों का जिक्र किया जा रहा था, चीजों के बदलाव का जिक्र किया जा रहा था मनोज, तो आखिर उनका ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? बाथरूम जहां पर छात्राएं मौजूद होती थी, जहां पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमएमएस बनाए गए, उसकी भी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और बार बार छात्रों का ये आरोप की आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आखिर ये क्यों किया जा रहा है? अगर जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। जिसने भी ये किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर बार बार पुलिस प्रशासन ये कह रहा है, भगवंत मान ये कहते हैं, तो आखिर इस बात को छुपाकर दबाने से क्या होगा? मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, आवाज दबाने के प्रयास ये बार बार कई छात्रों की ओर से इस बात को दोहराया गया है, और कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो छात्रों की ओर से बताई जा रही हैं, और ये बातें कब से ये लोग अपनी ओर से कम पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे? मनोज, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर दरअसल इसी बीच आ रही है, एक और गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में की गई है। यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। छात्रा जो थी देखिए, उसको पहले गिरफ्तार किया गया था, अब एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया है। शिमला के रहने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं मनोज। अब ये खबर आ रही है कि शिमला में रहने वाला वो युवक जो है वो भी अब पुलिस हिरासत में है। क्या जानकारी?
बिल्कुल देखिए, ये जानकारी आ रही है हमारे बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि जो मोहाली पुलिस गई थी शिमला, और जो आरोपी था जिसका नाम आया था सामने, और ये कहा गया था कि जो लड़की वीडियो बना के जिस लड़के को भेज रही थी शिमला में, उसको अरेस्ट किया गया है। अब से कुछ देर पहले उसकी गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि शिमला से हुई है। कुछ देर बाद आधिकारिक पुष्टि इसकी पंजाब पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन सुबह ही हमने जब मोहाली के एसएसपी विवेक सोनी से बात की थी तो उन्होंने इसकी बाकायदा जानकारी दी थी कि एक टीम शिमला गई हुई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी सूचित किया गया है और ज्वाइंटली उस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जिसे कथित तौर पर बनाया गया एमएमएस भेजा जा रहा था इस यूनिवर्सिटी से उस आरोपी लड़की के द्वारा, जिसे रंगे हाथों कुछ छात्राओं ने वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। तो शायद अगर उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा यहाँ पर होती है तो शायद जो कुछ आक्रोश है इन छात्रों का वो कुछ बात भी करें, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी यहाँ पर उस शख्स की, उस लड़के की हो चुकी है। बातचीत उनसे करें, बताएं उन्हें उसके बाद का क्या उनका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, जाने। नहीं दे रहे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर। अब अगर हम इस पूरे इवेंट को देखें, एक बार मैं इस बात पे आपको भी जी देखिए, कुछ गर्ल स्टूडेंट है यहाँ पर बहुत देर से बैठी हुई है। ये बताएं कि ये जानकारी आ रही है कि जो लड़का शिमला में था जिसको वीडियो भेजा जा रहा था वो गिरफ्तार हुआ है। क्या ये आपको लगता है कि ये थोड़ा सा न्याय की तरफ एक कदम है सरकार का? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि वो लड़का कहाँ चला गया। बट हाँ, ये बात ज़रूर सुनने में आई है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है, तो इसके बारे में तो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स। अगर जैसे आप लोग ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लड़की गिरफ्तार पहले हो चुकी है और जो आरोपी लड़का है वो गिरफ्तार हो जाता तो क्या आंदोलन शांत हो जाएगा? हाँ, तब ये शांत हो सकता है बिकॉज जो भी कल्प्रेट्स है वही गिरफ्तार हो गए तो फिर आंदोलन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अगर वो दोनों ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी गलती है अगर वही गिरफ्तार हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो ठोस कार्रवाई की मांग हो रही है, जो छात्र कह रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई करे सरकार, प्रशासन, पुलिस कुछ कार्रवाई करे, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो वाकई में एक ठोस कदम माना जाएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगी कि ये जो आंदोलन है ये क्या डिमांड है आपकी और कैसे समाप्त? कि जस्टिस मिले। जो भी वीडियोस बनाई गई हैं हॉस्टल में, अगर बच्चे सेफ नहीं है तो बाहर क्या सेफ रहेंगे? अगर हॉस्टल में लड़कियां सेफ नहीं, वहाँ पे एमएमएस बन रहे हैं तो बाहर कोई भी सेफ नहीं है। आपका मैनेजमेंट जो यूनिवर्सिटी का वही इस बात को नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि वो तो एक लड़की है। क्लाइन करे, वो कह रहे कोई वीडियो नहीं बनी है, लड़की ने कुछ नहीं किया है, वो मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं है। मगर अब तो लड़की ने खुद वीडियो में माना है कि उसने सब किया है, तो ये फिर भी नहीं मान रहे कि कुछ नहीं किया उसने। आप लोग जब हॉस्टल में रहते हैं, आपके सारे साथी हैं, क्या किस तरीके की फीलिंग है? क्या डर है मन में कोई? हाँ, अभी तो हम वॉशरूम में ही जाने से डर रहे हैं। हमें क्या पता कि और उनके साथ कौन मिला हुआ है, क्योंकि उस लड़की ने कन्फेस किया, उसके बावजूद पुलिस कह रही है कि हमें आप प्रूफ दो। भाई हमने प्रूफ दिया तो है, वो लड़की खुद मान रही है कि उसने वीडियो बनाई है। प्रूफ दिया है, कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही। जी यस सर, मतलब ये ढकने की कोशिश कर रही है। एज ए गर्ल स्टूडेंट, घर से दूर रह रही है, हॉस्टल में रह रही है, वहाँ भी आप क्या आपको असुरक्षा या सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं अपने आप को? नहीं सर, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं महसूस करें। मतलब हम तो नॉर्मल डेली की तरह उठ के नहाने जाते हैं जैसे नॉर्मली होता है, बट पता चला कि एमएमएस बन रहे, वो भी किसी अननोन के पास जा रहे हैं, तो बहुत मतलब अंदर डर बैठता ही है एक बार में कि कहीं दोबारा ना हो जाए। पता नहीं उस लड़के के पास किस किस के वीडियोस भी होंगे, क्या क्या उस लड़के ने शूट किया होएगा, वी डोंट नो। मतलब हमें बहुत डर है। आपके पेरेंट्स से बात हुई क्या आपकी? वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो कह रहे हैं मतलब एक तो हमें अलर्ट होना, हमें वार्डन को हमने डायरेक्टली सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे, और हम कह रहे हैं वार्डन को भी एक्शन लो, वार्डन मैम को एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल हो रहा है कि एक यहाँ पे कल से जानकारी आ रही थी कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, लेकिन इसको भी मना कर दिया गया। क्या हकीकत क्या है? एक्चुअली पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, लड़कियां बेहोश हो रही थी, और वो वीडियोस, जिन लड़कियों की वीडियोस हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, तो वो शॉक में वो बेहोश हो रही थी। सुसाइड की अभी कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हें पैनिक। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है, ये बिल्कुल जो इनका रुख है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैनेजमेंट की या पुलिस की बात कर लें, वो कह रहे हैं कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, या कोई वीडियो किसी और लड़की का नहीं बनाया गया, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये सब हुआ है और इसी वजह से वो सड़क पर हैं। जी बिल्कुल मनोज, वापस हम आपके पास लौटेंगे। शमीना शफीक जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुए। शमीना जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर बार बार उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है इस पूरे मामले पर, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो पुलिस हो। थोड़ा छानबीन तो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि छात्र बार बार वही आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं है, जिस तरह से सारे आरोपों से इनकार यहाँ पर सीधे तौर पर कर दिया जा रहा है।
मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि देखिए, पुलिस को या महिला आयोग को जल्दबाजी दिखाने की तो निश्चित तौर पे जरूरत है, मगर जल्दबाजी किस बात की? जल्दबाजी इस बात की कि आप जो छात्राएं वहां पर हैं वो कम से कम अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, कम से कम उनमें ये आत्मविश्वास जग सके कि यूनिवर्सिटी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग सब उनके हित की बात कर रहा है। मगर जब यही पुलिस प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन या महिला आयोग पलटकर लड़कियों पर ही आरोप मढ़ने लगता है तो लड़कियां सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी? ये वही बात हो गई कि क्रिमिनल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है उनसे नहीं डरता, मगर आम नागरिक डरते हैं। और ये इसका बहुत ही गंदा उदाहरण आज देखने को मिल रहा है कि इतनी सारे बच्चे, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी ये महसूस कर रहे हैं कि लड़कियां वहां सुरक्षित नहीं है। और एक बात जो बहुत गंभीर बात है वो ये है कि बच्चे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको लग रहा है अगर अरेस्टिंग हो गई तो मामला खत्म हो गया। उस मोबाइल से वो वीडियो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में शेयर हुआ है और किस तरह से मिसयूज हुआ है। उस लड़के का आईपी जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसका आईपी एड्रेस लेके उसको कैसे वीडियो को पुल डाउन करना है, मुझे लगता है ये साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा है। तो साइबर पुलिस को भी इसमें तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए। और मुख्यमंत्री पंजाब के कर क्या रहे हैं? जब से वो पंजाब में मुख्यमंत्री बने हैं कोई भी ऐसा सामाजिक धड़ा नहीं है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। पढ़ने वाली बच्चियों को अगर आप ये कहकर उनसे कह देंगे कि आपने गलत कपड़े पहने इसलिए आप क्या एमएमएस बना, तो इसका मतलब आप अपराधियों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि लड़कियां गलत है, आप इनके साथ जो गलत करना चाहो कर लो। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि आयोग इसमें जरूर आ गया है, मगर ये न सिर्फ महिला के हित की बात है बल्कि ये ह्यूमन राइट की बात है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसको तुरंत कॉग्निजेंस लेके और साइबर क्राइम में किस तरह से साइबर जो पुलिस है वो कैसे एक्ट कर सकती है, इसमें यूनिवर्सिटी का क्या रोल होना चाहिए, इसमें पुलिस का क्या रोल होना चाहिए, सबको तुरंत फिक्स करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मीडिया आप जैसे चैनल्स का अगर सामने होकर बात नहीं होती तो मुझे लगता है ये मामला तो पूरी तरीके से दबाने के प्रयास। बिल्कुल शमीना जी, और यही बात है जिससे यहाँ पर प्रशासन को, पुलिस को बचना चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शमीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अब देखिए, मोहाली में एमएमएस कांड के बाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको आप सड़कों पर देख पा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राएं सभी कैंपस में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि एमएमएस कांड बहुत बड़ा है। आरोप है कि कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। आरोप है कि एक छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा आरोप है। टाइम्स नाउ भारत की टीम जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची और एक एक वहां पर जो लोग थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, पड़ताल इस पूरे मामले की। एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोहाली के एमएमएस कांड का मास्टरमाइंड कौन? उस लड़की के साथ 4 और लड़कियां हैं जो कि उसके साथ मिली हुई हैं, उनको रिवील नहीं कर रहे हैं। ये लोग एविडेंस मांग रहे हैं, इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए जब वो लड़की कन्फेस कर चुकी है। एमएमएस कांड, बड़ा खुलासा, कितने वीडियो, कितनी लड़कियां शिकार। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज ऐसी नहीं की गई कि वो गर्ल्स वहाँ पे रह सके। सेफ तो फील कर ही नहीं रही है, तो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है। एमबीए की छात्रा महज मोहरा, एमएमएस कांड के पीछे क्या कोई बड़ा चेहरा? यूनिवर्सिटी वाले डिनाई कर रहे हैं कि नहीं बनाया गया, हमने देखा है वीडियो। हमारे पास वीडियो है पूरा जो डिलीट कर दिया जा रहा है, वार्डन को जैसे ही दिखा रहे हैं। मोहाली के गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बनाइए वो पुलिस से बात आएगी, फालतू में आपका नाम बनाइए और साथ ही मैंने डिलीट कर दी। बट आपने क्यों बनाया? अपने ही दोस्तों का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ी गई एमबीए छात्रा के कबूलनामे के बाद पूरे देश में हड़कंप है। पहले ध्यान से सुनिए, ये आरोपी कह क्या रही है। किसने बोला था? मैंने पता नहीं कौन है कि वीडियो बनाने की मंशा क्या थी? क्या लड़कियों के बाथरूम वाला वीडियो बेच दिया गया? कितनी लड़कियों का वीडियो बनाया गया? एमएमएस कांड में क्या और लड़कियां शामिल हो सकती हैं? ये वीडियो किसे भेजे जा रहे थे और इसका मकसद क्या था? सवाल कई और है और इन सभी सवालों का जवाब पूरे देश के मम्मी पापा, भाई बहन सब जानना चाहते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर मनोज कुमार
मोहाली के उसी गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे जहां की डर्टी पिक्चर वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस वक्त हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये चर्चा इस वजह से हो रही है कि यहाँ पर एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बनाते हुए एक लड़की को यहाँ रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में बवाल मच गया। रात भर यहाँ हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। और मेरे पीछे जो आप हॉस्टल देख रहे हैं ये एली हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। इसी हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं थी उन्होंने यही की एक छात्रा को वॉशरूम में वीडियो बनाते हुए पकड़ा था और उसके बाद कई वीडियो सामने आए जो यहीं के छात्रों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए, जिसमें देखा जा रहा है कि उस छात्रा से लगातार बातचीत हो रही है और यहाँ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। खबर ये भी आई कि जो लड़की जिस पर आरोप लगा वीडियो बनाने का, उसने करीब 60 MMS ऐसे पहले भी बनाए हुए थे और वो MMS किसी और को भेजे जा रहे थे। लेकिन ये MMS किसको भेजे जा रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था या इसके पीछे कोई दूसरा एंगल था? हॉस्टल के अंदर MMS कांड के बाद से यहाँ रहने वाली छात्राओं में काफी गुस्सा है और ये स्वाभाविक है। पूरी रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मोहाली कैंपस में हंगामा होता रहा। सबसे पहले उस सवाल का जवाब कि इतनी सुरक्षा और चौकसी के बाद भी हॉस्टल के अंदर गर्ल स्टूडेंट के वीडियो बन कैसे गए? छात्राएं क्या कह रही हैं, उसे सुनिए। क्या हुआ था? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें जस्टिस चाहिए। उस लड़की के साथ 4 और लड़कियां हैं जो कि उसके साथ मिली हुई हैं, उनको रिवील नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाया गया। नहीं बनाया गया है, 60 लड़कियों से ऊपर वीडियो है। यूनिवर्सिटी वाले डिनाई कर रहे हैं कि नहीं बनाया गया। हमने देखा है वीडियो। ये लोग खुद कन्फेस कर रही है कि तुमने वीडियो क्यों बनाया। हमारे पास वीडियो है पूरा जो डिलीट कर दिया जा रहा है, वार्डन को जैसे ही दिखा रहे हैं। कहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है? वायरल कहाँ किया जा रहा है? किसी साइट पे है, किसी साइट पे। मेरा सवाल है वो लड़की भेज किसको रही थी? किसको भेज रही है? उसके मोबाइल में वीडियो है। उसका कोई दोस्त, उसको वो भेजती थी, पैसे लेती थी लड़कों को। बॉयज हॉस्टल में भी भेजती थी वो। कितनी लड़कियों के वीडियोस हैं? 60 से ऊपर लड़कियों की वीडियोस हैं। काफ़ी ज़्यादा ही डर है इसमें तो, मतलब कि हर बच्चा ही डर गया कि अगर उनके साथ भी ऐसा हो जाता तो, और फिर कि पेरेंट्स के लिए भी है ये चीज़ कि उन पे क्या बीत रही होगी। वार्डन्स ने तो ये बोल दिया है कि लड़कियों की ही गलती है क्योंकि वो ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस शॉर्ट्स पहन कर आती है, ये करके है और जो किया है वो डिजर्व करती है। उन्होंने ये लाइन बोली। उसके बाद भी लोग एविडेंस मांग रहे हैं। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए जब वो लड़की कन्फेस कर चुकी है? तो वो कहते हैं हमने रेस्ट करवा दी, वी हैव ऑलरेडी मेड अ टू। हम कौन सी लड़की अपना वीडियो खोल के दिखाएगी, देखो ये मेरी वीडियो है, आई एम सेइंग दिस कि मैं हूँ, मेरे को लेके चलो प्लीज, नाउ आई एम कन्फेसिंग दिस ओवर हियर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि इन बातों को लेकर किसी कंक्लूजन पर फिलहाल पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन ये खबर सतर्क करने वाली है, लिहाजा जो बातें सामने आ रही हैं उसे ठीक से समझें। जिस हॉस्टल में ये MMS कांड हुआ वो पहले बॉयज हॉस्टल हुआ करता था। 2 महीने पहले इसे गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील करते वक्त इसमें जरूरी बदलाव नहीं किए गए। कि ये LC ली कार्बोजियर हॉस्टल है गर्ल्स, जो 2 महीने पहले तक बॉयज हॉस्टल था, लेकिन बाद में इसे गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया गया। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि अभी तक कोई इसमें फैसिलिटी या तब्दीली नहीं की गई है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। बाथरूम प्रॉपरली कवर्ड नहीं है और इसीलिए जो लड़की जिस पर आरोप लगा है वीडियो बनाने का, वो ऐसे वीडियो बनाने में कामयाब हो पाई है। छात्र छात्राओं की बात से यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि जब हॉस्टल में लड़कियों को शिफ्ट किया जा रहा था तब यहाँ जरूरी बदलाव क्यों नहीं किए? गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है। सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए कई जरूरी चीजें होती हैं जिसे हर हाल में पूरा करना होता है, जैसे बाथरूम, वॉशरूम, गर्ल्स स्टूडेंट जहाँ रहे वहाँ के कमरे। हॉस्टल में घटना हुई है, ये पहले बॉयज़ हॉस्टल ही था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील किया गया। और वॉशरूम, खासकर जो बॉयज़ हॉस्टल के होते हैं, वो
ऊपर से खुले होते हैं, ओपन होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं, ये जानकारी दी गई है। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि आनन फानन में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने जो वॉशरूम है या जो रूम्स हैं, हॉस्टल है, उसको तब्दील तो कर दिया, लेकिन वॉशरूम में तब्दीली नहीं की गई, उनको पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया, ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है। और इसीलिए पंजाब महिला आयोग की जो चेयरपर्सन उन्होंने भी कहा है कि वॉशरूम को भी हम चेक कराएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉस्टल में ये पहली और ऐसी चौंकाने वाली घटना है। वैसे ये देश में भी अपनी तरह की पहली घटना है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजन खौफ में। अब उन्हें इस वीडियो लीक की खबर मिली तो वो हॉस्टल पहुंच गए और उन्होंने आनन फानन में लड़कियों को घर चलने को कहा। जिस एमबीए छात्रा पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है। पुलिस ने आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354C के तहत केस दर्ज कर दिया है। साइबर फॉरेंसिक की टीम मोबाइल की भी जांच कर रही है। इस मामले से जुड़े एक लड़के की तलाश हो रही है। मोहाली पुलिस शिमला पहुंचकर हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी है, क्योंकि दावा है कि लड़की हॉस्टल के बाथरूम से छात्राओं के नहाते वक्त वीडियो बनाकर इसी लड़के को भेजती। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आरोपी लड़की के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है कि आरोपी के फोन में कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो से इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। हो सकता है वीडियोस को डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस मामले में पुलिस और महिला आयोग का दावा एक जैसा है। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने भी यह दावा किया है कि कोई वीडियो नहीं बना। पर्सनल लाइफ में बच्ची क्या करती है, प्रशासन, कानून या हमारे कमीशन कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि यूनिवर्सिटी से बाहर जाके बच्ची की इंटेंशन क्या है या कोई गलत काम कर रही है। पर कानून बना इसीलिए कि अगर किसी बच्ची ने यूनिवर्सिटी की और लड़कियों के वीडियो शूट किए हैं या कुछ भी ऐसा किया है, गहन ये एक इन्वेस्टिगेशन का। महिला आयोग और पुलिस दोनों इस बात से इनकार कर रही है कि आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए, लेकिन आरोपी लड़की और वार्डन की जो बातचीत कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है, उसमें वो शिमला वाले लड़के का जिक्र कर रही है। में तेरे मुंह से सब कुछ बुलवा लेना उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तो अब तू जानती तभी तो उसको भेज रही वीडियो। शिमला क्या तू कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। एमएमएस कांड का खुलासा हुआ तो हॉस्टल में बात फैल गई कि करीब 60 लड़कियों का एमएमएस बनाया गया। इसके अलावा कुछ लड़कियों के सुसाइड अटेम्प्ट की खबरें भी वायरल होने लगी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने सामने आकर सफाई दी। क्या जो सुसाइड की बात हो रही थी कि 6 से 7 लड़कियों ने अटेम्प्ट किया है, इसमें क्या सच्चाई है? ये एक सरासर झूठ है। इस तरह का कोई किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। कोई किसी की भी, कल रात को तो किसी की डेथ भी रिपोर्ट हो रही थी, कोई भी ऐसी डेथ का केस नहीं है। ये बिल्कुल एक झूठ जो है वो प्रचार इस टाइम पे किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में किसी भी सुसाइड या सुसाइड अटेम्प्ट से साफ इनकार कर रही है, लेकिन यहाँ छात्राओं की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि क्या इस हॉस्टल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का कोई बड़ा नेक्सस चल रहा था? सवाल कई हैं, जवाब आना फिलहाल बाकी। मनोज कुमार, मोहाली, टाइम्स नाउ नव भारत। तो जाहिर तौर पर देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने आखिर बाकी हैं। कितने लंबे वक्त से इस तरह के एमएमएस यहाँ पर बनाए जा रहे थे, जिनका आरोप यहाँ पर छात्राओं की ओर से लगाया जा रहा है, और वो
छात्र जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो छात्राएं जो न्याय की मांग कर रही हैं, उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, अब सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस वार्डन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सारी बातें जानती थी, उनको जैसे ही एमएमएस दिखाए गए वो डिलीट यहाँ पर करवा दे रही थी। ये इशारा उस ओर कर रहा है कि क्या किसी तरह की कोई मिली भगत ऊपरी लेवल पर चल रही थी इस सारी चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, तमाम ऐसे सवाल हैं और तमाम अभी ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है, और खासकर जो वार्डन की भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि वार्डन की जिम्मेवारी ये होती है, वो एक तरीके से हॉस्टल में जो छात्राएं हैं उनका एक गार्जियन के रूप में होती है, लेकिन जब उन तक ये बात पहुंची तो वार्डन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उल्टे जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उन पर ही ये आरोप लगाया कि उनके कपड़ों की वजह से ही ये घटना हुई है। तो इसीलिए जो छात्र हैं ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, और साथ साथ इसके जो लड़कियां यहाँ पर, या उनको पैनिक अटैक आया जैसा कि प्रबंधन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो छात्रों का कहना है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया 4 से 5 लड़कियों ने अपना वीडियो देखने के बाद, उस बात को भी सिरे से खारिज किया है मैनेजमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने भी। इस बात से भी काफ़ी आक्रोश है, और ये जो आक्रोश है ये सड़कों पर उतर आया है। सड़कों पर हमें छात्र शक्ति का जो आक्रोश है ये एकजुट होकर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। ये आश्वासन दिया गया है अभी जो अनाउंसमेंट हुआ यहाँ से कि जो FIR की कॉपी है जो इस मामले में दर्ज हुई है वो स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 से 3 दिन में इस मामले में ठोस कार्रवाई का भरोसा भी प्रबंधन की तरफ से छात्रों को दिया गया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि बात बन जाए और छात्र यहाँ से शांत हो जाएं और वापस लौट जाएं। लेकिन अभी भी छात्रों को समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है। जी, और वाकई में मनोज, शायद चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, पुलिस हो, या महिला आयोग की यहाँ पर अध्यक्षा हो, जो ये नहीं समझ पा रही हैं कि वो मानसिक उत्पीड़न जिससे ये छात्राएं गुजर रही होंगी, जब उनको इस बात की खबर लगी कि इस तरह से एमएमएस बनाए जा रहे थे, शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा पा रहा है। बिल्कुल, देखिए महिला आयोग, पंजाब महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, उन्होंने एक बड़ा हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने बिना किसी जांच के, किसी पड़ताल के, ये बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया कि कोई वीडियो नहीं बना है, कोई एमएमएस नहीं बना है, जबकि पूरा का पूरा आंदोलन ही इसीलिए हो रहा है कि वीडियो बना रही थी एक लड़की और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो ये बड़ा हैरान करने वाला और आश्चर्यजनक बयान है मनीषा गुलाटी का, पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो जांच है वो अभी हो रही है, लेकिन उनका ये जो बयान है इससे कहीं ना कहीं छात्रों में नाराजगी बढ़ी, और ये जो नाराजगी है ये अब हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है। बहुत कोशिश हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। लगातार यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से आवाजें यहाँ पर हो रही हैं, उत्साह देखा जा सकता है। जैसे कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है वहाँ से छात्र यहाँ से अपना जो गुस्सा है या जो अपनी फीलिंग्स है उसका इजहार यहाँ पर करते हैं। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में न सिर्फ लड़कियाँ बल्कि यहाँ पर जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ हॉस्टल से भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर निकल कर आए हैं। और जब ये देखना होगा, जब वो छात्रा है उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, और अब जिस तरह से आप बता रहे थे, सूत्र बता रहे हैं कि वो लड़का जिसको ये एमएमएस भेजे जा रहे थे वो भी जब गिरफ्त में है, तो उसके बाद एक के बाद एक सारी परत इस मामले की खुल जाएगी जिस पर निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, आप हमारे साथ जुड़े।